अगर आप आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब अच्छे दिन आएंगे, तो शायद आपने एक बात मिस कर दी है। अच्छे दिन किसी तारीख पर नहीं आते। अच्छे दिन तब आते हैं जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं। और आज आप कोई प्रार्थना नहीं कर रहे, आप कोई मांग नहीं रख रहे। आज आप सिर्फ एक सच बोल रहे हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे अच्छे दिन सच में आ गए हैं। आप उन्हें महसूस कर सकते हैं, आप उन्हें जी रहे हैं, और यही शुरुआत है एक नई जिंदगी की। ग्रैटिट्यूड का स्पिरिचुअल प्लस साइंटिफिक प्लस फिजियोलॉजिकल लॉ। ग्रैटिट्यूड कोई पॉजिटिव सोच नहीं है, ग्रैटिट्यूड एक स्टेट है, और ये स्टेट ही डिसाइड करती है कि आप लाइफ से क्या रिसीव करोगे। स्पिरिचुअल लॉ। स्पिरिचुअल लेवल पर एक बात साफ है, यूनिवर्स रिक्वेस्ट पर रिएक्ट नहीं करता, यूनिवर्स रिकॉग्निशन पर रिस्पॉन्ड करता है। जब आप कहते हो मुझे चाहिए, तो आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो मेरे पास नहीं है। लेकिन जब आप कहते हो धन्यवाद, तो आप सिग्नल भेजते हो मैंने पा लिया है, और यूनिवर्स उसी सिग्नल को मल्टीप्लाई करता है। यूनिवर्स को कन्विंस नहीं करना पड़ता, उसे बस आपकी फ्रीक्वेंसी समझ में आनी चाहिए। साइंटिफिक लॉ, ब्रेन लेवल। अब साइंस की बात सुनिए। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तो ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। ये वही केमिकल्स हैं जो क्लैरिटी, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। ग्रेटफुल ब्रेन प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करता है, थ्रेट नहीं, अपॉर्चुनिटी देखता है। फियर मोड से निकलकर रिसीविंग मोड में आता है, और यही स्टेट आपको बेटर डिसीजंस लेने में मदद करती है। फिजियोलॉजिकल लॉ, बॉडी लेवल। ग्रैटिट्यूड सिर्फ माइंड नहीं, पूरा बॉडी शिफ्ट कर देता है। हार्ट रेट स्मूथ होता है, नर्वस सिस्टम काल्म होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, आपका शरीर इंटरनली बोलता है मैं सेफ हूं, मैं रेडी हूं। और जब बॉडी रिलैक्स्ड होती है, तभी लाइफ से फ्लो शुरू होता है। थैंकफुलनेस वर्सेस बेगिंग एनर्जी। बेगिंग एनर्जी टाइट होती है, डेस्परेट होती है, भरी हुई होती है डर से। थैंकफुलनेस एनर्जी ओपन होती है, स्टेबल होती है और कॉन्फिडेंट होती है। बेगिंग कहता है अगर मिला तो खुश रहूंगा। ग्रैटिट्यूड कहता है मैं खुश हूं इसलिए मिल रहा है। याद रखिए, एक्सेप्ट करने से पहले मिलता नहीं, मिलने से पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब आप अंदर से मान लेते हो कि आपके अच्छे दिन आ गए हैं, तो बाहर की रियलिटी उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। आइडेंटिटी शिफ्ट, आएंगे से आ गए हैं तक। अच्छे दिन कोई फ्यूचर इवेंट नहीं होते, अच्छे दिन एक आइडेंटिटी डिसीजन होते हैं। ज्यादातर लोग यही बोलते रहते हैं मेरे अच्छे दिन आएंगे, और यही एक लाइन उनके अच्छे दिनों को डिले कर देती है। क्योंकि जब आप कहते हो आएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस सुनता है अभी नहीं। सबकॉन्शियस का रूल, सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ लैंग्वेज प्लस रिपीटिशन समझता है। आप जो बार बार बोलते हो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। मैं स्ट्रगल में हूं, अभी टाइम खराब है, अभी सही फेज नहीं है। ये वर्ड्स धीरे धीरे आपको उसी रोल में लॉक कर देते हैं। डिले वर्सेस अलाइनमेंट। मेरे अच्छे दिन आएंगे बराबर वेटिंग आइडेंटिटी, बराबर होप मोड, बराबर पैसिव एनर्जी। लेकिन मेरे अच्छे दिन आ गए हैं बराबर ओनरशिप आइडेंटिटी, बराबर एक्सेप्टेंस, बराबर अलाइंड एनर्जी। और यूनिवर्स अलाइंड लोगों को प्रायोरिटी पर रिस्पॉन्ड करता है। लैंग्वेज बराबर आइडेंटिटी प्रोग्रामिंग। आपकी लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, वो कमांड है। जब आप प्रेजेंट टेंस में बोलते हो, तो ब्रेन एविडेंस ढूंढना शुरू करता है। आप अचानक नोटिस करने लगते हो छोटे अपॉर्चुनिटीज, सपोर्टिव लोग, सही टाइमिंग, अंदर की क्लैरिटी। रियलिटी चेंज नहीं होती, आपकी परसेप्शन चेंज होती है, और परसेप्शन बदलते ही रियलिटी फॉलो करती है। कॉन्शियसनेस फर्स्ट, सर्कमस्टांसेस लेटर। यहां एक लाइन याद रखिए, रियलिटी पहले कैलेंडर में नहीं, पहले कॉन्शियसनेस में बदलती है। आप डेट का इंतजार मत करो, आप स्टेट चेंज करो। जिस दिन आपने अंदर से मान लिया हां मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, उसी दिन से आपका बिहेवियर बदल जाता है। डिसीजंस कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बाउंड्रीज क्लियर हो जाती हैं, फियर की जगह फेथ आ जाती है, और लाइफ बिहेवियर को रिवॉर्ड करती है। आइडेंटिटी लॉक मोमेंट।
तो आज से ये मत बोलिए जब अच्छे दिन आएंगे तब खुश रहूंगा। आज से बोलिए मैं खुश हूं क्योंकि मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। क्योंकि यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, वो आपको वो देता है जो आप बन चुके हो। गाइडेड स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन। अब जहां हो वहीं आराम से बैठ जाओ या लेट जाओ। अगर सेफ हो तो अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लो। ब्रेथ प्लस एंट्री। एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ दो। फिर एक और सांस, और छोड़ते समय अपने शरीर का बोझ नीचे रख दो। आज कुछ अचीव नहीं करना है, आज सिर्फ रिसीव करना है। लाइफ ऑलरेडी सेटल्ड इमेजिनेशन। अब इमेजिन करो आपकी जिंदगी सेटल्ड है। कुछ प्रूव करने की जल्दी नहीं, कुछ भागने की मजबूरी नहीं। आप सुबह उठते हो बिना डर के, बिना टेंशन के, सिर्फ एक फीलिंग के साथ, शांति। पीसफुल मॉर्निंग्स। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आती हुई आप उठते हो और अंदर से एक आवाज आती है, सब ठीक है, मैं सेफ हूं। कोई हैवी थॉट नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ एक शांत कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट एंड स्टेबिलिटी विजुअलाइजेशन। अब इमेजिन करो लोग आपसे सम्मान से बात कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को वैल्यू मिल रही है, आपके डिसीजंस में क्लैरिटी है, आपके वर्ड्स में वेट है। फाइनेंशियली भी एक स्टेबिलिटी महसूस हो रही है, ना डर ना पैनिक, बस एक भरोसा, मैं संभाल सकता हूं। इनर काल्म एंड सेल्फ ट्रस्ट। अब ध्यान दो अपने अंदर, दिल की धड़कन स्मूथ है, सांस स्टेडी है, आप खुद पर भरोसा करते हो, आपको खुद को प्रूव नहीं करना, आप ऑलरेडी इनफ हो। और इसी मोमेंट में आप हल्के से मुस्कुराते हो। अब अपने दिल के सेंटर पर ध्यान दो और अंदर ही अंदर बोलो, धन्यवाद ब्रह्मांड। कोई शब्द जोर से नहीं, बस फील करो। इस ग्रैटिट्यूड को अपने चेस्ट में फैलने दो। ये फीलिंग किसी एक चीज के लिए नहीं, ये फीलिंग पूरी जिंदगी के लिए है। याद रखो, फीलिंग पहले आती है, फिर इमेज बनती है और फिर थॉट। आज तुमने फीलिंग चुन ली है और जहां फीलिंग जाती है वहां लाइफ फॉलो करती है। थैंक यू यूनिवर्स। कोर एफर्मेशंस। अब कुछ शब्द बोलेंगे, लेकिन ये शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, ये निर्णय है। हर लाइन के बाद 2 से 3 सेकंड रुकना और सिर्फ फील करना। 1, धन्यवाद ब्रह्मांड। जब आप कहते हो धन्यवाद तो आप मांगने से बाहर आ जाते हो और स्वीकार करने की स्थिति में आ जाते हो। यह शब्द यूनिवर्स को नहीं, सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है, सब ठीक है, मैं सेफ हूं। और जब बॉडी सेफ फील करती है तभी रिसीविंग शुरू होती है। अब दोहराइए धीरे, गहराई से, धन्यवाद ब्रह्मांड। 2, मेरे अच्छे दिन सच में आ गए हैं। ये फ्यूचर की बात नहीं है, ये आइडेंटिटी की बात है। इस लाइन से आप वेटिंग मोड से निकलकर ओनरशिप मोड में आते हो। सबकॉन्शियस इस सेंटेंस को सुनकर एविडेंस ढूंढना शुरू कर देता है। अब बोलिए, मेरे अच्छे दिन सच में आ गए हैं। 3, मेरी जिंदगी अब फ्लो में है। फ्लो का मतलब परफेक्शन नहीं, फ्लो का मतलब रेजिस्टेंस खत्म। जब आप ये बोलते हो तो आप स्ट्रगल छोड़ने का परमिशन देते हो। लाइफ स्मूथ होती है जब आप टाइट पकड़ छोड़ देते हो। अब महसूस करते हुए बोलिए, मेरी जिंदगी अब फ्लो में है। 4, मैं सुरक्षित हूं, समर्थ हूं। यह एफर्मेशन फियर को डिसॉल्व करता है। सेफ बराबर मुझे बचने की जरूरत नहीं, समर्थ बराबर मैं हैंडल कर सकता हूं। यह सेंटेंस बॉडी को रिलैक्स करता है और कॉन्फिडेंस नेचुरली उठने लगता है। अब दोहराइए, मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं। 5, मेरे लिए सही रास्ते खुल रहे हैं। आप यहां किसी एक रास्ते को फोर्स नहीं कर रहे, आप राइट अलाइनमेंट को अलाउ कर रहे हो। यूनिवर्स प्रेशर में नहीं खुलता, वो परमिशन पर खुलता है। अब भरोसे के साथ बोलिए, मेरे लिए सही रास्ते खुल रहे हैं। 6, मैं वर्थी हूं इस जीवन के लिए। सबसे पावरफुल लाइन यही है, क्योंकि ज्यादातर ब्लॉक्स लाइक ऑफ वर्थनेस से आते हैं। जब आप ये बोलते हो तो गिल्ट, सेल्फ डॉट, कंपैरिजन धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। अब पूरे कन्विक्शन के साथ, मैं वर्थी हूं इस जीवन के लिए। अब इन सभी अफर्मेशंस को एक फ्लो में दोहराइए। धन्यवाद ब्रह्मांड,
मेरे अच्छे दिन सच में आ गए हैं। मेरी जिंदगी अब फ्लो में है। मैं सुरक्षित हूं, समर्थ हूं। मेरे लिए सही रास्ते खुल रहे हैं। मैं वर्दी हूं इस जीवन के लिए हर राउंड के साथ। शब्द कम, फीलिंग ज्यादा। एंकर रिमाइंडर, याद रखिए एफर्मेशंस सच इसलिए नहीं होती क्योंकि आप उन्हें बोलते हो। एफर्मेशंस सच होती हैं क्योंकि आप उन्हें मान लेते हो। यह कहानी किसी अमीर की नहीं है। यह कहानी किसी संत की नहीं है। यह कहानी किसी सेलिब्रिटी की भी नहीं है। यह कहानी एक आम इंसान की है जो हर दिन उम्मीद के सहारे जीता रहा और फिर एक दिन उसने उम्मीद छोड़कर स्वीकार करना सीख लिया। इस इंसान का नाम था अमन। ना कोई बड़ा बैकग्राउंड, ना कोई पावरफुल कनेक्शन, ना कोई शॉर्टकट, बस एक नॉर्मल जिंदगी और मन में एक भारी सवाल, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। अमन बाहर से शांत था लेकिन अंदर एक बेचैनी थी, एक खालीपन, वेटिंग मोड लाइफ। अमन हर सुबह यही सोचकर उठता था, जब सही मौका आएगा, जब हालात बदलेंगे, तब मैं खुश रहूंगा। वो ओपनली कंप्लेन नहीं करता था लेकिन अंदर ही अंदर एक्सपेक्ट करता था बेहतर नौकरी, लोगों से रिस्पेक्ट, जिंदगी में स्टेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन के साथ हमेशा एक डर जुड़ा रहता था। अगर ये सब नहीं मिला तो यही डर उसे वेटिंग मोड में रखता था। टर्निंग पॉइंट, ग्रैटिट्यूड डिक्लेरेशन। एक दिन अमन बहुत थक गया सोचते सोचते, थक गया इंतजार करते करते, और उसी दिन उसने एक छोटा लेकिन बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उसने मांगना बंद कर दिया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। शुरुआत में ये शब्द उसे झूठे लगे, अजीब लगे, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर इंतजार करके कुछ नहीं बदला तो स्वीकार करके देख लेते हैं। बिहेवियर शिफ्ट, साइलेंट इनर चेंज। कुछ दिनों में बाहर कुछ खास नहीं बदला लेकिन अमन अंदर से बदलने लगा। वो सुबह डर के साथ नहीं उठता, वो खुद से हार्श बात करना छोड़ देता, वो छोटे मौके भी लेने लगा। वो डर से नहीं, क्लैरिटी से डिसीजन लेने लगा। अब वो ये नहीं पूछता था अगर फेल हो गया तो, वो पूछता था अगर सक्सीड हो गया तो। लाइफ्स रिस्पॉन्स, व्हाई लाइफ रिस्पॉन्डेड। और यही वो पॉइंट था जहां लाइफ ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, क्योंकि लाइफ वर्ड्स नहीं सुनती, लाइफ स्टेट देखती है। सही समय पर सही कॉल आया, सही जगह सही इंसान मिला। छोटे छोटे रिजल्ट्स दिखने लगे, कुछ सिनेमैटिक नहीं, कोई मिरेकल नहीं, लेकिन डायरेक्शन सही हो गई थी। याद रखिए, यूनिवर्स तब बदलता है जब आप बदलने का इंतजार छोड़ देते हैं। लाइफ रिवॉर्ड नहीं देती वेटिंग को, लाइफ रिवॉर्ड देती है बिकमिंग को। अमन ने अब ये नहीं पूछा मैं कब बदलूंगा, उसने खुद से कहा मैं बदल चुका हूं। और उसी दिन से उसके अच्छे दिन वाकई शुरू हो गए। अब जो होने वाला है वो सुनने के लिए नहीं है, वो करने के लिए है। अपना दायां हाथ धीरे से अपने दिल पर रखो। ये जेस्चर छोटा है लेकिन इसका सिग्नल बहुत बड़ा है। जब हाथ दिल पर होता है तो माइंड शांत होता है और सबकॉन्शियस खुल जाता है। एक गहरी सांस लो और छोड़ते समय अपने शरीर को बोलने दो, मैं यहां हूं। आज तुम प्रॉमिस नहीं कर रहे, आज तुम स्वीकार कर रहे हो। अब मेरे साथ धीरे धीरे क्लियर शब्दों में बोलो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे अच्छे दिन सच में आ गए हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूं। इन शब्दों को सिर्फ बोलो मत, महसूस करो। ये डिक्लेरेशन कोई विश नहीं है, ये एक लॉक है। जब आप स्वीकार करते हो तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। आप यूनिवर्स को नहीं बदलते, आप खुद को अवेलेबल बनाते हो। अब कुछ मत बोलो, बस उस फीलिंग में बैठो जो अभी अंदर उठी है। ये साइलेंस खाली नहीं है, ये भरा हुआ है। याद रखो, यूनिवर्स तब देता है जब आप रेडी होते हो, और रेडीनेस का मतलब है स्वीकार करना। आज तुमने स्वीकार किया है। अब एक बात समझ लो, ग्रैटिट्यूड कोई एक मोमेंट नहीं है, ग्रैटिट्यूड एक लाइफस्टाइल है। जब आप दिन की शुरुआत कंप्लेंट से करते हो तो दिमाग प्रॉब्लम ढूंढता है, और जब आप दिन की शुरुआत धन्यवाद से करते हो तो दिमाग पॉसिबिलिटीज ढूंढता है। कंप्लेंट का साइकिल बहुत सटल होता है, आप नोटिस भी नहीं करते। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, फिर कंपैरिजन, फिर सेल्फ डाउट,
ग्रैटिट्यूड इस साइकिल को बीच में ही तोड़ देता है। हर बार जब मन बोले ये अभी नहीं मिला, उसी मोमेंट बोलिए धन्यवाद जो मिला है। यहीं से रिसीविंग मोड शुरू होता है। फेथ बराबर रिलैक्सेशन नॉट एफर्ट। फेथ का मतलब ये नहीं कि आप जोर लगाओ, फेथ का मतलब है आप रिलैक्स करो, क्योंकि एफर्ट में डर होता है और रिलैक्सेशन में भरोसा। जब आप काल्म होते हो तो सही डिसीजंस आते हैं और डिसीजंस ही डेस्टिनी बनाते हैं। इस लाइन को दिल में बैठा लो। जब आप रेडी होते हैं तो यूनिवर्स हरी नहीं करता, वह फ्लो करता है। फ्लो मतलब सही समय, सही जगह, सही लोग, बिना स्ट्रगल के। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ महसूस करवाया है, अगर आज आपने सच में ये शब्द बोले हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे अच्छे दिन सच में आ गए हैं, तो अभी एक छोटा सा काम कीजिए, लाइक कीजिए ताकि ये एनर्जी और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए मेरे अच्छे दिन सच में आ गए हैं, क्योंकि जो आप लिखते हैं वो आपके विश्वास को और मजबूत करता है। शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो अभी भी इंतजार कर रहा है। चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम आपकी कॉन्शियसनेस बदलते हैं। और याद रखिए, जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हैं तो यूनिवर्स देने से रुकता नहीं है,